नेशनल हेराल्ड प्रकरण में ईडी के द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेवजह परेशान करने के विरोध में कांग्रेसी उग्र हो गए हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में सैकड़ों की संख्या कांग्रेसियों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पहले बीजेपी कार्यालय के गेट को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारी संख्या में सुरक्षा बल की मौजूदगी से ये काम नहीं हो पाया। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस के पीछे मैं भी खड़ा हूं, जहां पे कांग्रेसी भारी संख्या में आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इसका दुरुपयोग नहीं करें, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दें, अपने इशारे पर इस तरह से काम नहीं करवाएं। जो निर्दोष व्यक्ति हैं, जो किसी तरह के कोई गुनाहगार नहीं है, उसको इस तरह से ईडी समन दे करके बुलाना और परेशान करना बार बार, ये उचित नहीं। देखिए, विशेष करके बीजेपी जो केंद्र की सरकार में अगुवा है, बीजेपी ने देश के अंदर में संवैधानिक संस्थानों को जिस तरह से अपने हित में उपयोग किया है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके उस पर कार्रवाई करा रही है, इसको लेकर के देश भर में आक्रोश है। किस तरह से नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, बावजूद उसके हमारे नेतृत्व को, हमारे नेताओं को लगातार ईडी के माध्यम से तंग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आक्रोश है, चाहे वो चुनाव आयोग का मामला हो, ईडी का हो, सीबीआई का हो, ये सब दुरुपयोग को के खिलाफ आज एकजुटता से हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में हल्ला बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी का मानसा है कि भाजपा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, जो सबसे मजबूत संविधान है हमारा, तो हम चाहते हैं भाजपा से कि लोकतांत्रिक तरीके से वो आए, संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग न करे, हमारे सबसे दुनिया का सबसे मजबूत संविधान का सुरक्षा दे, हमारे सबसे बड़ी लोकतंत्र को सुरक्षा दे, यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ये पार्टी का विरोध है, पार्टी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। राजनीतिक विद्वेषता लगातार कांग्रेस के साथ की जा रही है। 40 घंटे 50 घंटे बिना एफआईआर, बिना कोई केस के सोनिया गांधी से पूछताछ, राहुल गांधी से पूछताछ, तो स्वाभाविक तौर पे यह राजनीतिक विद्वेषता है और इस विद्वेषता के खिलाफ आज हम सड़कों पे उतरने का काम करें। आज पन्ने पन्ने सामने आ गए हैं, खुल करके एक एक चीज साफ हो गया है कि भाई आदरणीय राहुल जी, श्रीमती सोनिया जी बिल्कुल बेबाक है, उनके बिल्कुल पाक साफ है, कोई उन पर आरोप नहीं है। इसलिए हम सबों ने चेतावनी दी है, भारतीय जनता पार्टी को वार्निंग दी है कि दोबारा इस प्रकार की घटना किसी नेता के साथ ना हो और ईडी, सीबीआई का यह जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इसका दुरुपयोग बंद होना चाहिए। इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, न कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए। इन विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज पूरे प्रदेश की इकाई के लोग धमक देने आए थे, उन्हें सावधान करने आए थे। यही हमारा आज का प्रोग्राम था। देखिए, मैसेज तो ये है कि आज जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया और ये अंततः सत्य की विजय भी हुई है। 12 वर्षों से नेशनल हेराल्ड का जो एक मामला था, जिसमें हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को झूठ मूठ का फर्जी केस में घसीटा जा रहा था और समय पे समय ईडी का, सीबीआई का ये डर महसूस कराया जा रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये फर्जी केस था और जो ईडी का जो क्षेत्राधिकार था उससे बाहर होता था। तो कहीं ना कहीं भाजपा आज राजनीतिक से प्रेरित होकर के वो खुन्नस निकाल करके ये इस प्रकार का काम कर रही है और ये देश की जनता इस बात को समझ रही है। माननीय कोर्ट के आदेश के बाद भी ये जनता समझ रही है इस बातों को कि मोदी जब अपनी सत्ता की विफलताओं को
पचाने का या बचाने की कोशिश करती है, तब तक वो सीबीआई और ईडी को सामने करती है। अब देखेंगे इन 15 साल के जो उनका सत्ता का जो साल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि जो भी उनकी विफलता है उसको रोकने के लिए कभी किसी का ईडी पर रेड करा दिया, कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जेल भिजवा दिया गया, कभी राहुल गांधी जी को सम्मन भिजवा दिया गया, कभी माननीय सोनिया गांधी जी को निराल जो हमारा जो हिराल वाला जो हमारा पत्रकारिता था, जो उनका अपना पर्सनल था, उसको बाद में वो आज की बात नहीं थी, वो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से वो चलाया जा रहा था, वो उनकी संपत्ति थी, लेकिन उसको भी आज बदनाम करने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि आज देश की जनता और हम लोग जो आज प्रदर्शन का कार्य किए हैं, इससे हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अब ईडी और सीबीआई का डर कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। वो समय समय पर वो आंदोलन कर रही है। अभी बहुत बड़ा महारैली वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के आज दिल्ली में रामलीला मैदान में, उसी रामलीला मैदान में जहां पर 2014 से पहले एक विशाल रैली हुआ था और उस समय एक साजिश के तहत हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, चाहे टूरिज्म घोटाला हो या फिर कोयला घोटाला हो, ये सारे चीजों को आज सुप्रीम कोर्ट भी इसको क्लीन चिट दे दिया है। तो इन तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ईडी और सीबीआई को आगे करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।